बस आपको इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो। वो भी 5 नंबर में आपसे पूछता है। हर एक साल बिहार बोर्ड ने इस सवाल को पूछता ही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। और आज आप लोगों को फिजिक्स में मैं 5 नंबर दिलाने का वादा करता हूँ। बस आपको इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो। वो भी 5 नंबर में आपसे पूछता है। हर एक साल बिहार बोर्ड ने इस सवाल को पूछता ही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए ना देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपसे कहता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ए भैया, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताते हैं। देखिए, हल की बात करेंगे ना, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करेंगे और अभी करेंगे। तो ये भैया, विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, हमको तो पता नहीं है। देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव का मतलब हम समझाते हैं आपको, तभी हम इसे बनाएंगे। पहले इसके बारे में तो समझिए। अब देखिए ना, कहता है ना आपसे कि विद्युत, देखिएगा कह रहा है कि विद्युत, ठीक है क्या, तो विद्युत विद्युत क्या द्विध्रुव, ठीक है, क्या कह रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है ना, कि विद्युत द्विध्रुव का है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस फिगरवो को ध्यान से देखिएगा ना, तो इसी फिगरवो पर बनेगा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस फिगरवो को, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ना, कि देखिए फिगरों में आपको क्या दिख रहा होगा, कि देखिए दो परिणाम में समान, ये क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है आपका, अरे नहीं जानते हो, आवेश है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, तो क्यू से नहीं दर्शाते हैं। आवेश को किससे दर्शाते हैं, तो क्यू से दर्शाते हैं। वही कह रहा है कि दो परिणाम में समान, परिणाम में समान कैसे, देखिए यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो दोनों क्यू क्या है, तो दोनों क्यू तो बिल्कुल बराबर है, तो उसे ही कहते हैं परिणाम में समान, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चिन्ह में विपरीत, ध्यान से सुनिएगा, कि दो परिणाम में समान, एक और दो, दोनों परिणाम में समान है, दोनों क्यू स्मॉल क्यू है, बिल्कुल है। और चिन्ह में विपरीत, चिन्ह में विपरीत कैसे, यह माइनस के क्यू है और यह प्लस का क्यू है, ठीक है। चिन्ह में क्या है, तो विपरीत है, तो दोनों के बीच में जो अल्प दूरी है, ये दोनों के बीच में जो अल्प दूरी है, जो अल्प दूरी है, ठीक है, दोनों का है कि दोनों एक दूसरे के अल्प दूरी पर व्यवस्थित है। तो इस प्रकार जो बने हैं ना, इस प्रकार जो बने निकाय होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नहीं समझ में आया का, फिर समझाते हैं यार, फिर समझिए। देखिए, दो परिणाम में समान, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो परिणाम में समान, यानी क्यू और क्यू दोनों परिणाम में क्या है, तो समान है। चिन्ह में विपरीत, माइनस के प्लस क्यू, मतलब माइनस के क्यू और प्लस के क्यू, चिन्ह में क्या है, तो चिन्ह में एक दूसरे से विपरीत है, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे की अल्प दूरी पर रखा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, तो अल्प दूरी है। तो इस प्रकार जो बने निकाय होता है, जो बने सिस्टम होता है, उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए किस तरह आपको लिखना है, आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो देखिएगा किस तरह लिखना है। देखिए, जब दो परिणाम में समान, चिन्ह में विपरीत हो, तो उस प्रकार अल्प दूरी पर व्यवस्थित जो निकाय होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ध्यान से सुनिएगा, दो परिणाम में समान, चिन्ह में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में अब आपको, अब यहाँ से हम बताते हैं और आपको यहाँ से कैसे समझना है, ठीक है। अब प्रश्न की ओर चलेंगे, अब अच्छे तरीके से हल किए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। कह रहा है कि हल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने अभी आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझाया, वही फिगर यहाँ पे बताए हैं, ठीक है।
और यह फिगर अगर आप समझ जाते हैं ना तो इस प्रश्न को आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। बस आपको यह फिगर है ना, इतना ही पे आपको ध्यान देना है। अगर इस फिगर को समझ गए हैं ना तो आपको यह चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने बताया, देखिए दो आवेश किसके कारण निकालना है, तो हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो ठीक है, यह तो फिगर हमने अभी बताया। तो यह जो फिगर है ना, तो यह फिगर कहाँ है, तो यह फिगर जो है विद्युत द्विध्रुव का है, बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव का है। ठीक है, कैसे, तो देखिए दो परिणाम में समान चिन्ह में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिल्कुल मेरे भाई देखिए आपको यह फिगर बन गया। ठीक है, अब देखिए जो आपका यह ओ है, ठीक है, जो ओ है और यह माइनस क्यू की बीच की जो दूरी है वो आपका ए है, बिल्कुल है। देखिए प्लस क्यू है, ठीक है, यह जो प्लस क्यू है, ठीक है, जो यह आपका प्लस क्यू है और यह ओ है, इसका बीच की जो दूरी है आपका क्या है, तो ए है, बिल्कुल आपका ए है। ठीक, चलिए अब देखिए जो आपका ओ है और जो आपका पी है, जहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखिएगा, यहीं पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ओ और इस पी डैश बिंदु पर जो इसका दूरी है वो ओ से लेकर यहाँ, देखिए ओ से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ की पूरी दूरी का है, तो यहाँ की पूरा दूरी आर है। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मानते हैं नहीं, कि माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी डैश है। ठीक है, जो ओ से लेकर आर दूरी पर का है, ओ से लेकर आर दूरी पर उपस्थित है, जहाँ पे हमें क्या करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आपको जो मानते हैं ना, कि माना कि वगैरह वगैरह जितना भी मानते हैं वो आपको इसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, हमने उसको नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने में आपको समझा दिया। ठीक है, फिर अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार लिखिएगा। ठीक है, कि माना कि ए और बी एक प्रकार की विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का है, तो पी वेक्टर है। ठीक है, जो बिंदु ओ से आर दूरी पर, देखिए बिंदु ओ है उससे लेकर आर दूरी पर उपस्थित है, और यहीं पे हमें डैश बिंदु पी डैश है ना, यहीं पे हमें क्या करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या है, तो यहीं पे हमें विद्युत, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहीं पे हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी बिंदु पर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर आप मानना चाहते हैं तो आप यहाँ इसके नीचे इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने नहीं लिखा है, उसे आप लिख लीजिएगा, हम समझा दिया। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर 1/4π/f(sin0) Q/r² होता है। ए भैया ई का हो हम नहीं जानते हैं। देखो ई जौन हनु ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता के फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला अगर जाने के बाद तो कमेंट में जरूर बताओ पड़े, मैं इसका वीडियो ला दूंगा और इसको मैं सिद्ध भी करा दूंगा। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला अगर नइखे मालूम तो इसको याद कर लेना मेरे भाई, कि 1/4π/f(sin0) × Q/r², एकरा के याद करेला है। ठीक बा, याद करके रखेला है। ठीक है, अब चलिए ना, अब देखिए कितना मजा आता है। बस यही फॉर्मूला पर क्या करना है, आपको Q का मान बदलना है और R का मान बदलना है, बाकी सब ये रहेगा फॉर्मूला, और आपका सारा प्रश्न सोल्व होते जाएगा। देखिएगा अब देखिए प्लस क्यू के कारण, ये भैया प्लस क्यू कहाँ है, देखिएगा यहाँ पे प्लस क्यू नहीं है। अरे काय नहीं है, इस प्लस क्यू के कारण हमें क्या करना है, इस पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, इस पी डैश बिंदु पर। ठीक है, अब चलिए प्लस क्यू के कारण, ठीक है, किस पे, तो प्लस क्यू पर, तो इसमें ई का है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता बी है, तो बिल्कुल ई बी बराबर 1/4π/f(sin0), ठीक है, 1/4π/f(sin0), बिल्कुल क्यू जो है वो इस पे आवेश का है, तो देखिए स्मॉल प्लस क्यू आवेश है, तो बिल्कुल यहाँ पे प्लस छुपा रहता है। आप लोग जानते हैं ना कि इसके आगे प्लस छुपा है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्यू बाई लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला था का आर का है, तो दूरी है, तो इसका क्या दूरी होगा, देखिएगा ध्यान से, इसका दूरी लिखा r-a। कैसे भैया, हम तो नहीं समझा कि r-a कैसे लिख दिए हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, देखिए मेरे भाई, अगर -q और o के बीच की दूरी a है, बिल्कुल है,
ओ है और प्लस क्यू के बीच की दूरी आपका ए है, बिल्कुल है। तो क्या मेरे भाई प्लस क्यू और पी डैश की बिंदु के बीच की दूरी हम लोग यह जो पूरा है ओ से लेकर, देखिएगा ध्यान से सुनिए, देखिए क्या करना। देखिए सबसे पहले आपको ओ है और प्लस क्यू है, इसका बीच की दूरी कहाँ है तो ए है, बिल्कुल है। अब देखिए ओ है और ओ से लेकर ई डैश पी डैश बिंदु तक, पी डैश जो बिंदु है वहाँ तक की कुल दूरी का है तो आर है। तो अगर हम प्लस क्यू से लेकर इसके बीच की अगर यहाँ की दूरी ज्ञात करना है तो क्या हम आर में से ए नहीं घटा सकते हैं? बिल्कुल, अगर इसका दूरी ज्ञात करेंगे तो आर माइनस ए फाइनल में से उतना घटा लेंगे। देखिए आसान है कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी आर मालूम है और यहाँ से यहाँ की दूरी ए मालूम है, तो क्या यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, फाइनल में से उतना घटा देंगे और हमें यह प्लस क्यू जो है ना, इस दोनों के बीच की दूरी हमें इतना मिल जाएगा। बिल्कुल वही फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। और यही ईबी के लिए यानी प्लस क्यू के लिए अगर दूरी की बात करेंगे ना तो आर माइनस ए हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि अगर स्क्वायर है, देखिएगा अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ आर लिख के यानी उसकी दूरी लिख कर क्या किया जाता है, स्क्वायर कर दिया जाता है। यह आपका समीकरण इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सिर्फ उसी प्रकार देखिए मेरे भाई माइनस क्यू के कारण, अब आइए यहाँ पे आइए और माइनस क्यू के कारण अब आइए विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको कारण हमें पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए ये सिर्फ वही लिखना है 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू, और इसमें आवेश का है तो इसमें आवेश तो माइनस है, ठीक। इसमें प्लस था तो प्लस लिखे थे और इसमें माइनस है तो माइनस तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे क्या करेंगे तो माइनस लिखना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको माइनस लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका भी दूरी की बात करता है तो देखिए अगर माइनस क्यू और ओ के बीच की दूरी ए है और ओ से लेकर पी के बीच की दूरी आर है, अगर इसका दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब होगा आर में ए जोड़ देंगे तो इसका दूरी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपको बताया गया आर प्लस ए, और स्क्वायर फार्मूला का स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर दे देना है, ठीक है। अब आपका दोनों इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अब आपको यहाँ पे करना है परिणामी, ठीक है। परिणामी देखिएगा, परिणामी, ठीक है। परिणामी क्या करना है आपको, अब आपको परिणामी क्षेत्र निकालना है, ठीक है। और परिणामी क्षेत्र क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बड़ा में से क्या करते हैं, छोटा को घटा लेते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए यह जो ईबी है ना यह बड़ा है, ये जो है ना छोटा है। तो ईबी देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ईबी माइनस ई, ठीक है। अब आपको यहाँ से जो फार्मूला है ना इसी पे आपको बन जाएगा। अब चलिएगा यहाँ से अब थोड़ा लकीर खींच देते हैं ताकि आपको इतना समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। देखिएगा अब आप यहाँ से परिणामी क्षेत्र की बात करेंगे तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटा घटाते हैं, तो इसमें ईबी जो है वह बड़ा होता है, ये जो है वह छोटा है, यानी ईबी माइनस ई। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए ना कि ईबी में से जो ईबी का मान इतना है और ये का मान इतना है, तो ईबी में से ये घटा लेंगे, आपका फार्मूला पर निकलते चलिए। अब आपको मज़ा आने वाला है, देखिएगा अब क्या करना है, ईबी माइनस, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ईबी माइनस ई, ठीक है। ईबी माइनस ई, ठीक है। ईबी और माइनस ई है। अब ईबी का मान कितना है मेरे भाई, तो ईबी का मान हमने यहाँ पे निकाला है, देखिएगा ईबी का मान निकाला है कि 1/4 पाई एफ साइन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल यही लगेगा, ठीक है। तो लिखना है 1/4 बाई एफ साइन नॉट, ठीक है, एफ साइन नॉट इंटू क्यू बाई का है तो आर माइनस ए, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक, बिल्कुल हो गया। ई का है तो ईबी का मान हो गया। अब हमें ये का मान निकालना है, जो माइनस है यह फार्मूला का माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ईबी का मान ज्ञात करना है और ईबी का मान हमने निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख सकिए ना, यहाँ पे ईबी का मान निकला है क्या है, तो 1/4 पाई एफ साइन नॉट
माइनस क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख देंगे, इसी को यहाँ पे लिख देंगे 1/4π/ε0, ठीक, माइनस क्यू बाई आर प्लस ए बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है और आपका यहीं से प्रश्न बनने की शुरुआत होता है। अब देखिएगा आपका क्या है, ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, देखिएगा यहाँ से ध्यान से सुनिएगा ना। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब देखिए समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ से हम समझाने वाला है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब इसमें इस इक्वेशन में देखिए कि आपको क्या कोमा कर सकते हो, आप अपने आप से बताइए कि हाँ इसमें क्या कोमा कर सकता हूँ। इन दोनों में आपने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो दोनों में है उसे ही तो हम लोग कोमा करते हैं, यानी उसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो उसे बाहर निकालिए ना, बाहर देखिए क्या है मेरा 1 देखिएगा क्या है कि क्यू निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे 4π/ε0, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। कैसे, अब हम बताते हैं, देखिएगा जो 1/4π/ε0 है, ठीक, क्यू है, ये का है, दोनों में है, देखिएगा 1/4π/ε0 माइनस क्यू इसमें भी है और 1/4π/ε0 माइनस क्यू इसमें भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यही किया कि दोनों को क्या किया, जो दोनों में है 1/4π/q, उन दोनों को 1/4π/q को बाहर निकाल लिया, q/4π/ε0, ठीक है, इन दोनों को क्या किया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए बच गया क्या, अगर इसमें से q निकल गया है तो 1/r - a का होल स्क्वायर, और इसमें से अगर q निकल गया है तो क्या बचेगा, 1/r प्लस ए बचेगा, बिल्कुल यहाँ पे बच गया, देख सकते हैं q/4π/ε0 इंटू 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r - o का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ट्रिक लगाना है। यहाँ पे आप बट्टा का अगर घाटा भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इसको क्या करो, तिरछा कर दो, आपको इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ठीक है। अगर आपको इस तरह तिरछा कर देते हो ना, इस तरह कर देते हो, या इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर, इसको इधर और इसको इधर, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए बताते हैं, ठीक है, देखिएगा, देखिए q/4π/ε0 इस तो इस तरह लिखा जाएगा। अब देखिए इस पर क्या होगा कि इसको यहाँ पे कर दो और इसको यहाँ पे कर दो, बिल्कुल, प्लस ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल नीचे जिस तरह है उस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के माइनस होगा, ठीक, इसको भी क्या करो, यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे भेजो, r - a का होल स्क्वायर, बिल्कुल, और नीचे जिस तरह है जिस तरह लिख लो, आपका यहाँ पे बन गया, देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, और यहाँ से समझते चलिए ना, अब आपको क्या करना है, ठीक है, q/, यहाँ पे q है, ठीक है, q/4π/ε0 इंटू, देखिए अब यह जो है ना r प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी आप लोग जानते हैं ना कि a प्लस बी के होल स्क्वायर हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरे तीसरे से हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है, तो मेरे भाई होता है तो यहाँ पर भी वही होगा, देखिएगा। अब क्या करना है कि ए स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस 2r a प्लस ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, एक की जगह r है तो मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ra प्लस बी स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे बदलना नहीं है, और इसके भीतर देखिए क्या करना है, यह ये माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसी तरह लिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या करना है, और आपको जो नीचे है ना उसी प्रकार नीचे लिखना है कि r - a, ठीक है, और
क्या लिखना है, और लिखना है आर प्लस ए। जो यह दोनों नीचे है ना, जो उसको सिर्फ आपको उतार देना है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। अब बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए क्यू बराबर 4π/f(sin0) r² प्लस 2ra प्लस a²। अब देखिए यह माइनस है ना, अगर ब्रैकेट में है तो इसको क्या करते हैं, इसमें गुना कराते हैं। तो देखिएगा माइनस माइनस है तो r², प्लस माइनस में अगर प्लस से गुना होता है तो क्या होता है, माइनस से होता है, तो a² हो जाएगा। इस माइनस को इस प्लस में होगा तो क्या होगा, प्लस 2ar कहो या 2ra कहो, बतिया बराबर है, ठीक है। उसके बाद नीचे जिस तरह है उस तरह लिख सकते हैं। देखिए नीचे भी हम लोग जानते हैं ना, देखिए नीचे अभी बाद में बताएंगे ना, इसे जिस तरह है उस तरह लिख लो। बस आपको जिस तरह है नीचे उस तरह आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें कोई कटने वाला है तो कटा दीजिए, बिल्कुल कटने वाला है, r² से r² खत्म, बिल्कुल। a² प्लस में है, a² माइनस में है, बिल्कुल कट जाएगा। बचेगा का 2ra या 2ar, ठीक है। अब देखिए q बटा 4π/f(sin0), ठीक, और 2ar और 2ar बराबर 4ar जुड़ जाएगा ना प्लस में। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे a माइनस यानी r माइनस ए और r प्लस ए होता है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, ये फार्मूला क्या होता है, ये तो होता है a² माइनस b²। यही फार्मूला ना है मेरे भाई, यही फार्मूला यहाँ पे है। तो हम लोग का इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पे r² है तो बिल्कुल r² माइनस a² बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और इसका क्या कर सकते हैं, अरे यार इस तरह कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल वो फार्मूले पता है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से क्या कर देंगे। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जो आपको यहाँ पे इतना आया ना उससे हम बताते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, q/4π/f(sin0), ठीक, इंटू, इसे आप तोड़ दीजिए, ठीक है, तोड़ दीजिए 2a इंटू 2r। कैसे, तो देखिए अगर हमने तोड़ा है, बिल्कुल, अगर इंटू क्या है तो 2 दूना 4, ठीक है, ए है तो ए है, बिल्कुल, आर है तो आर है। इस तरह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह नीचे है ना उसी प्रकार लिख दीजिए ना, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ से बनता है प्रश्न, देखिएगा अब आपको क्या बनता है यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिटाए थे, अच्छे से नहीं मिटाया, ठीक है। देखिएगा अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ठीक है। यहाँ से आपको हम बताते हैं थोड़ा देर। चलिए अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अब अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको करना है, यहाँ पे 1 है, 1 रख लेंगे, 1/4π/f(sin0) रख लेंगे, ठीक है, f(sin0) रख लेंगे। यहाँ पे नहीं समझेगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आइए, बोर्ड छोटा सा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, q के 1, इस q का है ना इस तरह बिकेंगे तो 1 बच जाएगा, q/f(sin0) इंटू
क्यू को इस तरह लाएंगे, या क्यू है ना इस तरह लाएंगे, यानी क्यू इंटू 2a, ठीक, इंटू का है तो 2r है, बिल्कुल है। उसके बाद नीचे जिस तरह है ना, ठीक है, नीचे जिस तरह है आपको r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल पावर 2, ठीक है। अब देखिए 1/4 एफ साइन नॉट होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं का कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर देखिएगा P आ जाएगा, यानी 2PR। देखिए जो इतना होता है ना, जो आई आपका है ना, इतना जो है ना, वो आपके किसके बराबर होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यानी देखिएगा यह जो P बराबर होता है ना, वो फार्मूला होता है Q इंटू 2a। तो क्या मैं Q इंटू 2a की जगह P नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पे P लिख दिया, और 2R है तो 2R है, बिल्कुल है। अब उसके नीचे जो है, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, समझाने के लिए किए थे। उसके बाद देखिए नीचे क्या कर रहे हैं, यह जो है ना इसी प्रकार लिख देते हैं R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना फार्मूला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा यहाँ से चलेंगे, और थोड़ा बोर्ड कम है ना, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे समझिएगा 4/4 एफ साइन नॉट इंटू 2PR, 2PR आ गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि R स्क्वायर, ठीक, माइनस a स्क्वायर का होल पावर, ठीक है। यहाँ से जो भी चीज़ आया था ना, इतना आया था, इसको हम क्या किए, तो इसको हमने यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब देखिएगा चूँकि अगर R से लेस देन, यानी R से बहुत छोटा अगर a हो तो क्या होता, अगर R से बहुत छोटा a है तब क्या होगा, तब देखिएगा ना 1/4 एफ साइन नॉट इंटू 2PR, ठीक है। और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखिए ना R स्क्वायर माइनस छोटा होगा तो क्या होगा, बिल्कुल अगर सबसे बहुत छोटा है ना, तो वो क्या है, एक प्रकार के जीरो है, बिल्कुल जीरो है। तो बिल्कुल इसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ना 4/एफ साइन नॉट इंटू 2PR बटा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो RA स्क्वायर होगा, ठीक है, RA स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। और जीरो के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, स्क्वायर नहीं होगा, यानी इसका स्क्वायर करके यह होगा। यानी अब देखिएगा 4/एफ साइन नॉट इंटू 2PR बटा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 है, एक से क्या होगा, एक R से ख़त्म हो जाएगा AR, एक R से यहाँ पे एक R खत्म, यानी 1/4 एफ साइन नॉट इंटू 2P/R क्यू। यही आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है मेरे भाई, यही जो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है 1/4 एफ साइन नॉट इंटू 2P/R क्यू, यही फार्मूला है। देखिएगा कितना अच्छे से समझे। फिर एक बार रिपीट करा देते हैं ना, बहुत मजा आने वाला, बहुत तेज में, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। हमने विद्युत क्षेत्र बना लिया, विद्युत द्विध्रुव बना लिया, और हमें P डैश बिंदु पर क्या करना है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। हमने वो प्रक्रिया किया, उसके बाद दोनों का त्रिज्या माना, बिल्कुल त्रिज्या माने। अब देखिए क्या किए हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि, देखिए हम जानते हैं कि E बराबर 1/4 एफ साइन नॉट Q/R स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। हमने उसको रखा, और हमने प्लस Q और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात किया। तो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता इतना आया 1/4 एफ साइन नॉट Q/R माइनस a का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस Q के कारण किया तो 1/4 एफ साइन नॉट माइनस Q/R प्लस a का होल स्क्वायर आया। उसके बाद क्या किए कि दोनों को निकालने के बाद हमने परिणामी क्षेत्र निकाला, और परिणामी क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा होता है उसमें से छोट को घटाया जाता है। तो बिल्कुल बड़ा EB है, और ये माइनस किया, बिल्कुल किया। उसके बाद EB माइनस EA में घटाया, EB का मान यहाँ पे है मेरे भाई, EB का मान 1/4 एफ साइन नॉट Q/R माइनस a का होल स्क्वायर था, बिल्कुल था। उन्होंने हमें यहाँ पे लिखा, और ये का मान भी 1/4 एफ साइन नॉट
माइनस क्यू बाई आर प्लस ए का हो लिखा। क्या किया कि इसमें से यह घटा लिया, यानी इतना में से इतना घटाया। सबसे पहले देखा कि दोनों में हमें कॉमन छांटने वाला कौन है, तो हमें मिला कि क्यू बाई 4/f साइन नॉट, तो हमने कोमा छांट लिया। बच गया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर बच गया, तो इसको मैंने रख दिया। और देखिए क्या किया, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे रखा, चूँकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तिरछा तिरछी कर दिया। आप लोग बट्टा के घटा भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तिरछा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिए। इसको लाकर यहाँ पे रख दिए, इसको लाकर यहाँ पे रख दिए, इसको लाकर यहाँ पे रख दिए। ठीक है, नीचे जिस तरह था उस तरह हमने रख दिया। ठीक, उसके बाद देखा कि रखने के बाद ए प्लस आर प्लस ए जो होल स्क्वायर है, जो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर चल गया था, तो बिल्कुल हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बनाया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो इतना आया और इतना आया। उसके बाद माइनस था तो हमने मल्टीप्लाई कराया, तो देखिए आर स्क्वायर प्लस 2r ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar आया। नीचे में जितना था उतना रख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे यही किया कि जो कटने वाला था उसे कटा दिया, जो नहीं कटने वाला था उसे हम लोग जोड़ने वाला था। तो 2ar और 2ar को हमने क्या किया, 4ar जोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ पे बनाते आए। ठीक है, क्यू बाई 4/f साइन नॉट आ रहा है। उसके बाद 4ar को क्या किया हमने, इसको यह 4ar है ना, हमने इसको क्या किया यहाँ पे तोड़ दिया। देखिएगा, 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, एक का ए है और आर का आर है, इसको हमने क्या किया तोड़ा। ठीक है, और तोड़ने के बाद हमने यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा कि क्यू, जो यहाँ क्यू बाहर था उसको हमने अंदर कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे क्यू के जगह 1 बच गया। तो हमने क्यू इंटू 2a इंटू 2r, चूँकि हम लोग जानते हैं कि क्यू, देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि क्यू इंटू 2a जो होता है वो हमारा p के बराबर होता है। p देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि p बराबर क्या होता है, तो p बराबर q इंटू 2a होता है। हम लोग जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, तो q इंटू 2a होता है। तो हमने क्या किया कि q इंटू 2a की जगह क्या किया, तो p को रख दिया। यहाँ पे देखिए ना, p को रख दिया और 2r है तो 2r बच गया। ठीक है, अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे को अभी तक नहीं बदला, नीचे को इसी प्रकार लेकर यहाँ तक आए। ठीक है, और यहाँ तक आने के बाद हमने यही देखा कि जो आर है हमारा वह ए के तुलना में बहुत बड़ा है, और जो ए है वो आर के तुलना में बहुत छोटा है। बहुत छोटा कहने का मतलब होगा उसका मान जो है 0 के बराबर है। तो बिल्कुल हमने क्या किया, ए को, इसका मान ए को था ना, वो आर से बिल्कुल 0 है, यानी 0 के बराबर है, तो इसको हमने 0 मान लिया। उसके बाद 1/4/f साइन नॉट 2p/r स्क्वायर आर, उसके बाद आर स्क्वायर माइनस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ए का मान रखेंगे और यही आपको बनाते यहाँ तक आ गए। उसके बाद देखिए ए को स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, स्क्वायर में किए इस तरह आ गया 1/4/f साइन नॉट इंटू 2p/r3। अगर स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर होगा। एक आर को एक आर से काट दिए तो आर क्यू हो गया 1/4/f साइन नॉट इंटू 2p/r3। आपका यही फार्मूला है मेरे भाई, यही देखिए ना, आपको देखिए। ठीक है, आपको देखिए यही फार्मूला है ना जो आपको, अरे जो यही आपको फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे R4 है। ठीक है, जो R4 एक R खत्म होता है। ठीक है, यह R4 है। आपको यही फार्मूला है ना, वो आपको याद रखना है। यही आपकी अक्षीय स्थिति में, यही आपके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या, यही 1/4/f साइन नॉट इंटू 2p/r3। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना और अपने मित्र के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।